वंदे मातरम गाइस। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के थोड़े व्याकरण के बारे में। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? हिंदी के व्याकरण के बारे में। ठीक, चेंज कर दिए बोल रहे हैं क्या? देख लेते हैं वर्णों के बारे में। वर्ण जो रहते हैं, ठीक है, तो उनको कौन सा वर्ण कहा जाता है, अघोष सघोष। ये मुख्य रूप से क्या है, अभी जो पेपर होने वाला है या कुछ भी रहता है जो हिंदी का व्याकरण रहता है उसमें इसी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो लगने के लिए सरल लगता है, पहले पढ़े हैं ऐसा टाइप के जानते हैं, लेकिन असल में क्या होता है उसके अंदर इतना छुपा डीपली छुपा हुआ रहता है। ठीक है, कि इनके नॉलेज हम लोगों को इसको कभी कोई नहीं पढ़ाता है, कभी नहीं पढ़ाया जाता है इसको स्कूल में। ठीक है, कुछ से पढ़ना और करना रहता है। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। जो क्या है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, या जैसे टेट होता है, सी टेट होता है, सी जी टेट होता है, और आल अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जॉब से रिलेटेड होते हैं, जैसे अभी असिस्टेंट टीचर, ठीक है, और लेक्चरर वगैरह का होने वाला है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, तो सबसे देखते हैं हम लोग अनुनासिक। ठीक है, क्या देखते हैं? अनुनासिक। तो ध्वनि नाक व मुंह से निकलती है। ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक व मुंह से निकलती है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव, दांत, सांचा, ठीक है, जिसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु को मात्रा रहता है। दूसरा है फिर अनुस्वार। ठीक है, जिसमें केवल अंग का बिंदु को मात्रा लगता है, सामान्य बोलेंगे तो। ठीक है, ध्वनि केवल नाक से निकलती है इसमें केवल नाक से, जैसे अंगूर, कर्ण, रंग, है ना, तो इनको क्या कहते हैं? अनुस्वार। निर्नुनासिक। ठीक है, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वस्वर वर्ण रहता है, उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। ठीक है, जैसे उधर, इधर, अपना, आय, जाना, ठीक है, ये सब। अब देखते हैं अल्प प्राण। क्या? अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण रहता है उसको कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। ठीक है, इनमें श्वास कम लेता है। ठीक है, मतलब कम वायु अंदर लेना पड़ता है। अल्प प्राण इसीलिए कहा जाता है अल्प मात्रा में। अल्प मतलब कम मात्रा में। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, तो वर्ग जानते होंगे, अवर्ग, क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, ऐसे करके। ठीक है, लास्ट में आप लोग को दिखा दिया जाएगा एक बार। फिर दूसरा है महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, ठीक है, ये जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग कौन सा? दूसरा और चौथा। इसमें श्वास अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे ख, छ, ठ, थ, फ, र, स, घ, झ, ढ, ध, भ, व। ठीक है, ज्यादा। इसमें पहले हम देखे थे पहला, तीसरा और पांचवा वाले में क, ग, अंग, च, ज, ट, ढ, त, द, फ, ब। तो क्या लग रहा है इसमें? कम श्वास। ठीक है, और इसमें देखे दूसरा और चौथा वाला वही सॉरी, ख, छ, ठ, तो ज्यादा श्वास। ठीक है, तो ये महाप्राण। अब देखते हैं घोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, और सारे स्वर रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सारे स्वर। ठीक है, इनके साथ और कौन का साथ है? य, र, ल, व और ह। क्या? य, र, ल, व, ह। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? घोष के अंतर्गत आते हैं, घोष वर्ण कहा जाता है। फिर है अघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कौन सा? पहला और दूसरा, और तीनों स। ठीक है, स, 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 स। ठीक है, ये तीनों अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण, मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं उनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक, तो सब पहले देखते हैं कंठ्य वर्ण। क्या? कंठ्य वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से? कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण। जैसे अ, आ, ठीक है, विसर्ग और क वर्ग, मतलब विसर्ग युक्त जो वर्ण रहते हैं और क वर्ग के जितने हैं। ठीक, ये हो गया कंठ्य। फिर है दूसरा तालव्य। तो तालु प्लस जीभ के स्पर्श से। ठीक है, किसके? तालु और जीभ के स्पर्श से जिनका उच्चारण होता है, तो च वर्ग का जितना भी आता है, च, छ, ज, झ, ऐसा करके। ठीक है, च वर्ग इ, य और स।
ठीक, ये क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। फिर है मूर्धन्य, तो मूर्धा और जीभ के स्पर्श से, ट वर्ग रहता है जो, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ठीक। तो जीभ के स्पर्श किससे होता है? मूर्धा से, ऊपरी तालु वाले भाग का जो हिस्सा रहता है उसको मूर्धा कहते हैं, उससे, ठीक। फिर है दंत्य वर्ण, तो दांत और जीभ के स्पर्श से, त वर्ग रहता है जितना भी, त, थ, द, ठीक है। दांत का स्पर्श किससे होता है? जीभ से होता है। ऐसे बोलकर देखिए, त, थ, द, ध, न, ठीक है। ये हो गया त वर्ग, ल और स, ये कहलाते हैं दंत्य वर्ण। फिर है ओष्ठ्य वर्ण, दोनों ओठों के स्पर्श से, प वर्ग जैसे प, फ, ब, भ, म, बोलकर देखिए, दोनों होंठ क्या होते हैं? आपस में स्पर्श होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उ और उ, छोटा उ बड़ा उ, ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य वर्ण, ठीक। फिर है कंठ तालव्य, जिनका उच्चारण कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से होता है, ठीक है। ए और ऐ ये होते हैं। कंठोश या कंठ, जीभ और कुछ ओंठ का भाग, ठीक है। होंठ का भाग कंठ प्लस जीभ प्लस कुछ होंठ के स्पर्श से, ओ और औ, ओ औ, बोलकर देखिए, ओ औ, ठीक। फिर है दंतोष्ठ्य, दांत, जीभ और होंठ के कुछ हिस्से से, वाह है केवल, कौन सा है? वाह, ठीक। अब देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि तत्सम शब्दों के अंत में जो रहता है उसमें क्या लगता है? अनुस्वार लगता है। क्या लगता है? अनुस्वार, वही चंद्र बिंदु, अनुस्वार कहने का मतलब। और उनके तद्भाव में, मतलब उनका जो तद्भाव शब्द रहता है, ठीक है, उनमें क्या लगता है? चंद्र बिंदु लगता है। क्या लगता है? चंद्र बिंदु, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। ये चिन्ह जैसे अंगुष्ठ रहता है, ठीक है, तो ये क्या है? तत्सम, इसका तद्भाव अंगूठा। दंत, तत्सम, उसका तद्भाव दांत, तो चंद्र बिंदु आ रहा है। आंत्र, आंत्र का तद्भाव आंत, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भाव में क्या होता है? तत्सम में, ठीक, बिंदु लगता है, अर्थात जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार। और तद्भाव में क्या लगता है? चंद्र बिंदु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, CGTET हो, CTET हो, टीचर का जो क्या रहे रिक्रूटमेंट वाला रहता हो, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। और जो वर्ग है, ठीक है, उसको भी यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे काल के बारे में। ऐसे ही जो भी टॉपिक रहेगा जस्ट एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए रखना, इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।